अमेरिका इसराइल की मदद करने के लिए अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेज चुका है, मतलब मैदान जंग में लाजमी तौर पर कूद चुका है। असल में एयरक्राफ्ट कैरियर एक बहुत बड़ी पावरफुल शिप होती है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा एयरक्राफ्ट होते हैं, बहुत ज्यादा जंगी जहाज होते हैं, बहुत ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं। उन्हीं वेपन्स को इसराइल की मदद करने के लिए भेज चुका है। आप ये जो अखबार देख रहे हैं टाइम्स ऑफ इसराइल, ये इसराइल का अखबार है। पेंटागन से यूएसए सेंडिंग मोनिशन, जो हथियार हैं वो भी इक्विपमेंट टू इसराइल रिडायरेक्टिंग एयरक्राफ्ट कैरियर। एयरक्राफ्ट कैरियर से जो गजा स्ट्रिप के अंदर तबाही मचाई जाएगी वो बहुत ज्यादा होगी। असल में सूरत हाल क्या है, इस वक्त जो मुसलमान है, जो पैलेस्टीनियन है, वो ट्रैप हो चुके हैं। यूएसए ने और इसराइल ने उनको ट्रैप किया, असल में उनको मारने के लिए। पिछले 75 सालों से ये मामला चल रहा था, लेकिन अब ये जो वार है, अब ये जो स्टार्ट हो चुकी है, ये फाइनल वार होगी। इसके बाद मेरे ख्याल में कोई और वार नहीं होने वाली है। आप सबसे पहले ये देखें, यूएसए सेंड्स एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप टू ईस्टर्न मेडिटेरेनियन। असल में ईस्टर्न मेडिटेरेनियन के किनारे के ऊपर ही इसराइल वाक़या है, मतलब वहां पर पैलेस्टीन था, अब इसराइल है। किसके रिस्पॉन्स में? हमास अटैक ऑन इसराइल। हमास ने कहा है अटैक किया, असल में अटैक नहीं किया, ये एक सर्वाइवल की जंग थी जो इसराइल हारने जा रहा है इस वक्त। लेकिन मुसलमान बुरे तरीके से ट्रैप हो चुके हैं। मुसलमानों को खत्म करने का जो प्लान है वो बनाया हो चुका है। लेकिन पाकिस्तान का रिस्पॉन्स क्या है यहाँ पर, इसी के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, ऐसी इंफॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये है गजा स्ट्रिप। गजा स्ट्रिप एक छोटी सी स्ट्रिप है, स्ट्रिप कहते हैं पट्टी को, गजा स्ट्रिप ये छोटी सी स्ट्रिप है। ऐसे समझ लो ये दुनिया की सबसे बड़ी जेल है। यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 23 लाख पैलेस्टीनियन जो मुसलमान भाई बहन हमारे कैद हैं। यहाँ पर क्या है, उन्होंने अटैक किया इसराइल, जो कि इसराइल ये सारा आप देख रहे हैं, यहाँ पर अटैक किया 5000 रॉकेट्स की मदद से। 5000 रॉकेट्स गजा स्ट्रिप से अटैक हुए यहाँ इसराइल के अंदर, और यहाँ पर इसराइल को संभालने का मौका ही नहीं दिया गया। ये जो जेरूशलम आप देख रहे हैं, यहाँ पर है बैतुल मक़दिस, हमारा जो किबला है अव्वल, मस्जिद अक्सा यहाँ पर वाक़या। और ये जो प्लेस है तमाम मुसलमानों, तमाम यहूदियों, तमाम ईसाइयों के लिए बहुत ज़्यादा इज्जत की मुकाम रखती है। इसी तरह आपको डिटेल में बताऊंगा ये किस वजह से रखती है। यहाँ पर वेस्ट बैंक है, वेस्ट बैंक के अंदर भी थोड़े से मुसलमान है, गजा स्ट्रिप के भी अंदर मुसलमान है। इसराइल के ऊपर अटैक कैसे हुआ? गजा स्ट्रिप से अटैक हुआ इसराइल के ऊपर। और ये जो लबनान है, आप इस वक्त इसराइल के नॉर्थ में देख सकते हैं, बेरूत जिसका कैपिटल है, यहाँ से हिजबुल्लाह एक्चुअली लबनान के अंदर एक्टिव है और गजा स्ट्रिप के अंदर हमास है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है पैलेस्टीनियन के लिए रेजिस्ट कर रही है, पैलेस्टीनियन मुसलमानों के लिए रेजिस्ट कर रही है, इन्होंने इसराइल के ऊपर अटैक किया। लेकिन इसराइल का ये अटैक कोई उनके लिए अनहोना नहीं था, ये असल में प्री प्लान्ड था। ये इस वक्त इसराइल को पता था अटैक होने वाला है। लेकिन यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी के अंदर अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर आ चुका है। अब इस एयरक्राफ्ट कैरियर से फलस्तीनियों को गजा स्ट्रिप के अंदर अटैक किया जाए, उनको हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। ये एक ट्रैप था, ये मुसलमान फंस चुके हैं। लेकिन एक तो पक्की बात है, यहाँ से जो IMEC गुंडाना, इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसको तो पक्की बात है बंद पड़ने वाला है। अगर बन भी गया यहाँ से, तो यहाँ पर उनको बहुत ज्यादा खतरा होगा, इसकी वेबिलिटी है जो वो खत्म हो रही है। अब आप ये जियोपॉलिटिक्स शिफ्ट हो रहे हैं दुनिया के अंदर, जो सऊदी अरेबिया है वो भी अपना जो मुकाम है चेंज करे। जिन लोगों ने इसराइल को एक्सेप्ट किया वो भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये मामला हुआ क्या, असल में सूरत हाल क्या है? ये है 1946 का मैप, आप ये देख रहे हैं, और ग्रीन कलर में सारा पैलेस्टीन है, फलस्तीन है, पैलेस्टीनियन मुसलमानों के पास है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ज्यू आबाद हुआ, वर्ल्ड वार सेकंड हुई, यहाँ पर क्या है, यहूदी आबाद होना शुरू हो गए 1947 के बाद। यहाँ पर ये जो आप व्हाइट देख रहे हैं, यहाँ पर यहूदी आबाद होना शुरू हो गए, यहाँ पर उन्होंने जमीनें लेना फिर शुरू कर दी। लेकिन 1967 में अरब इसराइल वार हो गई। ये वार क्या है, इसराइल जीत गया यूएसए की मदद से। लेकिन आज वही यूएसए इसराइल की दोबारा मदद करने के आलिया आ गया। यहाँ सारे क्या है, इसराइल ने आबाद कर दिया सिर्फ थोड़ी सी जगह पे। ये जो गजा स्ट्रिप आप देख रहे हैं, ये मुसलमानों के हिस्से में है, और ये जो वेस्ट बैंक है। लेकिन ऐसा ऐसा वेस्ट बैंक के अंदर से भी मुसलमानों को खत्म करना शुरू कर दिया। और हमास के जहाँ पर क्या गजा स्ट्रिप के अंदर रह गई, ये 2007 में अप्रोक्सीमेटली बनाई गई, ये जहाँ पर क्या रेजिस्टेंट करना शुरू हो गया। इसको अप्रोक्सीमेटली ईरान की भी बहुत ज्यादा सपोर्ट है। अब इसराइल के अंदर एक अटैक है, एक टेरर है, इसराइल के अंदर वार शुरू हो चुकी है। इसराइल से क्या है, यहाँ पर निकले गजा स्ट्रिप से पहले जो मुजाहिदीन हैं उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया। ये जो बहुत सारे इलाके हैं यहाँ पर उनको कैप्चर करना शुरू कर दिया। लेकिन इस जो अटैक की हाइप बहुत ज्यादा क्रिएट की, दुनिया को ऐसे दिखाया गया इसराइल मजलूम है। ये नहीं बताया गया पिछले 75 सालों से गजा स्ट्रिप के अंदर जो हो रहा है क्या है, ये एक बहुत बड़ी जेल डिक्लेयर की हुई है।
यहाँ पर पानी ना पहुंचता है, ना खाना पहुंचता है, ना बिजली पहुंचती है, ना इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है। अब यहाँ से जो रिवाइवल है, जो इस वक्त रिवोल्ट है, वो शुरू हो चुका है। ये आखिरी जंग है, ये एक सर्वाइवल की जंग है। ये इसराइल के भी सर्वाइवल है, मुसलमानों के लिए भी सर्वाइवल है। इसराइल ने क्या, इसराइल ने तो वार डिक्लेयर कर दिया। इसराइल फॉर्मली डिक्लेयर्स वार अगेंस्ट हमास। हमास के खिलाफ इन्होंने वार दिया। असल में 1967 और 1973 के बाद ये एक बहुत बड़ा अटैक था, सो कॉल्ड अटैक कह सकते हैं, लेकिन हाइप इसकी बहुत ज्यादा क्रिएट की गई। तो इसराइल ने इसको बहुत बड़ी वार करार दिया गया, क्योंकि इसराइल के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है नफ्ताली बेनेट, वो भी अपने फौजियों के साथ देखे होंगे वो बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं कि इसराइल को बचाओ। पूरी दुनिया भी बचाने आ गई। लेकिन इस वक्त जो फैसला कुन मार्का होने जा रहा है मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान, इसराइल ने क्या किया, उन्होंने कहा गजा स्ट्रिप को ब्लॉकेड कर दो, गजा स्ट्रिप टू बी अंडर टोटल ब्लॉकेड। जब यह गजा स्ट्रिप, छोटी सी स्ट्रिप के अंदर 23 लाख मुसलमान है, उनको ना तो पानी पहुंचेगा, ना तो खाना पहुंचेगा, ना तो उनको इलेक्ट्रिसिटी पहुंचेगी। वो आपस में पहले मर रहे हैं, तो क्या है अब दोबारा मर जाएंगे। ये एक ब्लॉकेड खत्म करने के लिए है। ऊपर से जो यूएसए का एक एयरक्राफ्ट कैरियर आ चुका है, वो तबाही मचाने वाला है। ये मैं मायूसी नहीं बता रहा, ये एक मैं रियलिटी बता रहा हूँ। ये ट्रैप किया गया, कैसे ट्रैप हुआ है मुसलमान हमास, जो कि गजा स्ट्रिप के अंदर काम कर रहा था। अब क्या है, पाकिस्तान का जो रिस्पांस है वो भी बहुत दिखने वाला है। इंडिया ने क्या रिस्पांस दिया, इसको टेररिस्ट अटैक करार दिया। डीपली शॉक्ड बाय द न्यूज ऑफ टेररिस्ट अटैक इन इसराइल। आप देख सकते हैं ये इसराइल को इंडिया क्या कह रहा है, इसराइल के ऊपर अटैक हुआ टेररिस्ट। पाकिस्तान ने क्या कहा, टू स्टेट सोल्यूशन विद वायबल, मतलब टू स्टेट सोल्यूशन वो करो। लेकिन पाकिस्तान का जो रिस्पांस है वो नहीं है जिस तरह पहले देता था पाकिस्तान रिस्पांस इमरान खान की गवर्नमेंट के अंदर, वो नहीं आया। अमेरिका ने यहाँ क्या, अमेरिका ने क्या, यूनाइटेड स्टेट स्टैंड विद इसराइल, इसराइल के साथ कर रहा है। लेकिन फायदा इस वार से, पैलेस्टीन और इसराइल की वार से रशिया को होगा। रशिया क्या है, यूक्रेन वार की जो भी इस वक्त सिचुएशन है वो डाइवर्ट हो जाएगी पैलेस्टीन और इसराइल की तरफ। तो इस वक्त जो रशिया है वो बहुत ज्यादा फायदा उठाने वाला। और जो बाकी कंट्रीज है, जस्टिन ट्रूडो ने क्या, करंट टेररिस्ट अटैक अगेंस्ट इसराइल, हमास को क्या कह दिया, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। करंट एमएनएल मैक्रोन फ्रांस की तरफ से क्या है, टेररिस्ट अटैक अगेंस्ट इसराइल। पूरी दुनिया वेस्ट सारा एक पेड़ पे खड़ा हो गया, तमाम मुसलमान पैलेस्टीनियन एक साइड पर खड़े हुए। ना तो इस वक्त पाकिस्तान की तरफ से सपोर्ट आ रही है। आप क्या सोचते हैं पाकिस्तान को कैसे सपोर्ट करना चाहिए था इस वक्त पैलेस्टीन को, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान एक न्यूट्रल स्टांस ले चुका है। पाकिस्तान अमेरिका की गोद में बैठा हुआ अपने मुसलमान भाइयों को भूल चुका है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, पाकिस्तान का कैसा रिस्पांस होना चाहिए? और मैं एक अपडेटेड वीडियो भी ले आऊंगा। हमारे साथ जुड़े रहने की वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस। मेरा ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।